गाइस, ये प्यारी सी कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बेड में सो रही थी। इस लड़की का नाम होता है जिया। अब लड़की जैसे आँख खोलती है, वह देखती है कि एक लड़का उसके साथ ही खड़ा हुआ था। वह देखता है कि जी कहाँ है तुम। पर जैसे ही वह लड़का वापस से उसे देखता है, वह लड़की डर जाती है। वो उसे पूछती है कि तुमको हो कौन? जी काय कहाँ चला गया? ये लड़का जिसका नाम टैंग होता है, वो उसे कहता है कि मैं किसी चीकाय को नहीं जानता और तुम यहाँ पर जल्दी से उठो यहाँ से। तभी उस लड़की को ये रात की बातें याद आती है कि वाह, यहाँ पर बेड में क्या आ गए, ऐसे आ गई। उसे याद आता है कि कैसे एक लड़के ने उसे ड्रिंक दिया था पीने के लिए। फिर वह ड्रिंक करने के बाद वो टैंक से मिली, जहाँ पर रात को ये दोनों ड्रंक थे और एक दूसरे के करीब आ गए। ये सब को याद कर रिया होती है। वो उसे कहती है कि मैंने ये सब क्या कर दिया। टैंग जिया को एक 5 मिलियन का चेक देता है और वो उसे चुपचाप से यहाँ से जाने के लिए कह देता है। बस जिया जो उसके पैसे को नहीं लेती और वह रोने लगती है। टैंग उसे कहता है कि पैसा लो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो बाहर लिफ्ट की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी जिया भी उसके पीछे आ जाती है। वह उसका चेक उसे वापस से देती है, पर टैंग उसे वापस से उसका हाथ पकड़ता है और वह कोई ऐसा कर ही रहा होता है कि तभी लिफ्ट ओपन होती है। इसमें से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम एलेक्स था। ये वर्ल्ड का सबसे फेमस ज्वेलरी डिजाइनर था। उसे देखने के बाद टैंग अब जिया से अच्छे से बिहेव करना शुरू कर देता है। टैंग जो कि एलेक्स को बोलता है, जो उसकी फियांसे है, के रूप में उसे इंट्रोड्यूस कराता है। तब जिया उसे कुछ कहने वाली थी कि तभी टैंग उसे कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि सारे लोगों को पता चल जाए कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ। जब एलेक्स वहां से चला जाता है, तब जिया वहां से जाने लगती है, पर टैंग उसे रोकता है। वो उसे कहता है कि वह अकेली नहीं जा सकती। दरअसल उसने अभी एलेक्स से कहा था कि वो उसके फियांसे है। अब इतना कहकर वह उसे उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। जिया जिसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर जब वह घर जाती है, तब उसकी मॉम उसे कॉल करती है। वह अपने घर चली जाती है और यहाँ पर सारे के सारे लोग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। दरअसल उसकी पिक्चर अब टैंक के साथ पिक्चर्स टीवी में दिखाई जा रही थी। न्यूज में उसके और टैंक के अफेयर के बारे में खबर चल रही थी। टीवी में बताया जा रहा था कि दरअसल टैंक जो कि उस लड़की को डेट कर रहा है, ये सारी खबर फैल चुकी थी। जिया के जरिए जब कोई ये सब देखते हैं, तो उसे जिया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वह गुस्से में आकर अपने घर से बाहर चले जाने के लिए कह देते हैं। बाहर जाते ही समय जिया को कोई एक कॉल करता है। उसे बताता है कि दरअसल उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, वह पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और उसने जो पैसे उधार लिए थे, जिससे वे लोग उसे पैसे वापस ले रहे हैं। अगर एक हफ्ते में उन्हें पैसे वापस नहीं दिए जिससे उन्हें लिया था, वे लोग उसकी जान ले लेंगे। यही कारण था कि वह छुपा हुआ है, क्योंकि जिया उससे हेल्प मांग रही थी। जिया उसके पास आने के लिए कहती है, पर उसे साफ मना कर देता है वह, क्योंकि वे लोग उसकी जान भी ले सकते हैं। फिर वह फोन काट देता है। तभी जिया जिसे एक और कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि दरअसल वह वन वाओ कंपनी से बात कर रहे हैं। वह इंटरव्यू में पास हो चुकी है और जिया ये बात जानकर काफी ज्यादा खुश थी। फिर हमें पता चलता है कि दरअसल वन वाओ कंपनी का सीईओ था कोई और नहीं बल्कि टैंग होता है। टैंग जो मीटिंग में था, जहां पर उसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। टैंग सारे लोगों को कहता है कि वह 2 महीनों के अंदर सब कुछ ठीक कर देगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है, तो वह अपना पोस्ट को छोड़ देगा और रिजाइन कर देगा। फिर टैंक किसी को कॉल करता है, वो जिया को ढूंढने के लिए कहता है। फिर बाहर जाता है और अपनी सेक्रेटरी से बात करते हुए वहां से जा रहा था। तभी हम देखते हैं जिया को, जो कि काफी सारी फाइल को उठाकर आ रही थी, क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज्यादा भारी सामान था। वे दोनों अब गलती से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जो जिया वहां से जा ही रही होती कि तभी टैंक उसे हाथों से पकड़ता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और पीछे जो सेक्रेटरी थी, वह जिया को देखती है, जो मन ही मन में सोच रही थी कि यार मैंने इस लड़की को पहले कहीं देखा है। फिर वह टैंक की दादी को कॉल करती है और उसे ये सारी बातें के बारे में चुगली कर देती है। वह उस ओल्ड वुमेन को बोलती है कि जिया मिल चुकी है और वह टैंक के साथ में है। वही जिया जो कि टैंक से उसका पीछा करने के लिए साफ मना करती है और वो उसे यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल इस कंपनी का मालिक टैंक ही होता है। और इससे जब ये बात पता चलता है, वह शॉक रह जाती है। जिया कहती है कि वॉन ग्रुप का मालिक तो 70 साल का था, जहां पर टैंग उससे कहता है कि दरअसल वो उसकी ओल्ड दादी है और उन्होंने 1 महीने पहले ही ये सारी कंपनी को छोड़ दिया है और मैं अब इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। टैंग उससे कहता है कि दरअसल क्या वह इंटरनेट का यूज नहीं करती, जो उसे ये सारी बातें पता नहीं है। टैंग अब उसे रिजाइन कर देने के लिए कह देता है, क्योंकि उसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसे हो चुकी है, क्योंकि इनके डेटिंग रूमर्स फैल चुके हैं। अगर वह बाहर रहेगी तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। पर जिया जिसे अभी जॉब की जरूरत थी, उसे घर दिया से निकाल दिया गया था, तो वह रिजाइन देने के लिए मना कर देती है। जहाँ पर टैंग उसे कहता है कि उसके पास उसे बाहर निकालने के कई सारे तरीके हैं। पर जिया उसे इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। उसे भाव भी नहीं देती। वह बाथरूम में जाकर वह अपने आप से कहती है, अरे यार मैं कहाँ फंस गई, मेरी जॉब तो अभी लगी थी और ये मनहूस मिल गया, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता रहता है। वही हम देखते हैं टैंक की दादी को,
जो कि कंपनी में टैंक से मिलने के लिए आ चुकी थी। दरअसल उन्हें ये लग रहा था कि दरअसल टैंक जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को कंपनी में छुपा कर रख रहा है, पर रास्ते में जाते समय उनकी सांस जो अचानक से रुकने लगी थी वो अचानक से नीचे गिर जाती है। पत्ती जब भी जाकर उनकी हेल्प करती है और जल्दी से उनके इनहेलर को उनके पैकेट से निकाल कर देती है, जिससे उनकी जान बच जाती है, वह ठीक हो जाती है। इसके लिए वह जिया को थैंक्स कहती है। यहाँ पर जिया उन्हें अच्छी पसंद लड़की आती है, फिर वह जाती है टैंक के पास और वह उसे बहुत ज्यादा सुनाती कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करनी होगी उसकी हरकतों के कारण, वरना कंपनी की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। ना चाहते हुए भी टैंक को यहाँ पर अपनी ओल्ड दादी की बातें माननी पड़ती है और वह जिया को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो उसे कहता है कि अब हमें एंगेजमेंट करनी होगी। ये बात जानकर जिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती कि साला क्या बातें कर रहा है। टैंक उसे कहता है कि यार सिर्फ 6 महीने के लिए हमें वहाँ सबके सामने शादी करने का नाटक करना होगा। और तो और टैंक यहाँ पर जिया से ये भी कहता है कि वह पहले उसे $2 मिलियन भी देगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पर जिया जो उसे साफ मना कर देती है। और फिर टैंक जो कि उसे के ऊपर जो उधार था वो उसे दिखाता है। जिया उसे कहता है कि तुमने मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आखिर कहाँ से निकाल ली। टैंक उसे कहता है कि ये मेरे लिए जरूरी था, ये तो केवल एक नाटक होगा, तुम घबराओ मत, मुझे मुझे तुम पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ये हमारा शादी का नाटक होगा। अब जिया उसकी बात के लिए एक्सेप्ट कर लेती है, पर वो कुछ शर्तें रखती है। वो उसे कहती है कि वह जो भी पैसे लेगी वह उधार पैसे ले गया होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट जो 6 महीने का नहीं बल्कि 3 महीने का होगा। टैंक इसके लिए मान जाता है और जिया कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती नहीं है बल्कि उसे साइन कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है जिया उसे पूछती है कि अब उसे क्या करना होगा। टैंक उससे कहता है कि उसे तो काम के बाद उसके साथ घर चलना होगा। जिया उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। टैंक फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उसमें लिखा था कि पार्टी बी को पार्टी ए की सारी बातें माननी होगी। फिर टैंक जो कि जिया को एक अच्छे से कपड़े पहनने के लिए कहता है और फिर दोनों ही शाम होने पर उसके घर में चली जाती है, जहाँ पर टैंक की दादी उनका वेलकम करती है। टैंक की दादी नोटिस करती है कि वही लड़की है जिन्हें उनकी हेल्प करी थी और यहाँ पर दोनों ही काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंड बन जाती है। और टैंक जो कि इनके बिहेवियर को देख रहा था बेचारा देखते ही रह जाता है। फिर ये लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। जिया और टैंक यहाँ पर काफी अच्छे से बातें कर रहे थे। टैंक की दादी उसे कहती है कि क्या अब से तुम दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। ये बात जानकर दोनों ही एकदम हैरान हो चुके थे कि दादी क्या कह रही है। जिया दादी को बताती कि दरअसल वे लोग अब साथ नहीं रह सकते, दरअसल हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, वरना हमारी रेटिंग रूमर्स फैल जाएंगे। पर दादी उनकी बातों को सुनती नहीं है, उनसे साफ कह देती है कि अब वे लोग दुनिया बाहर भी ट्रबल ढूंढने जा रही हैं, तब तक वे दोनों साथ रहे। वहीं जब टैंक की दादी वहां से चली जाती है दोनों अलग हो जाते हैं, पर जाने से पहले वह अपनी मेट से कहती है कि वह उनके ऊपर नजर रखे, वह उन्हें यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देती रहे। फिर वे दोनों वहां से रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वह देखते हैं कि वहां पर उसकी दादी ने रूम को डेकोरेट कर दिया था। टैंक की दादी जल्दी से उन्हें बच्चा चाहिए था और उन्होंने ऐसे रूम को डेकोरेट कर दिया था। वही टैंक जब बाथरूम में था तभी ये उसे कहती कि क्या कोई बेबी भी अडॉप्ट नहीं कर सकते, या फिर हम अपने पैसे का यूज करते हुए किसी बेबी को लेकर ला लेना चाहिए। जहाँ पर टैंक सीधा बेड में चला जाता है और जिया के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है, क्योंकि वो उसकी बातों से इरिटेट हो चुका था। उसे कहता है कि मुझे किसी लड़की को ही ढूंढना चाहिए, जब मेरे पास तो एक लड़की पहले से ही है, क्यों ना इससे ही बच्चा किया जाए। फिर जिया काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो उसे कहती है कि भाई स्मार्ट नहीं है तो उसके बच्चे भी स्मार्ट नहीं होंगे, उसे किसी और को देखना चाहिए, उसे वह अकेला छोड़ दे। और तभी हम देखते हैं वहां पर अचानक रिमोट एक नीचे गिरता है और उसका बटन दबाने के कारण वेट जो अचानक से हिलने लगा था और इसके कारण जिया जो जमीन में जाकर गिर चुकी थी। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मॉर्निंग टैंक ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था, तभी जिया अचानक से उठकर उसे आवाज लगाती है और उसे टॉवल मांगती है। दरअसल उसे बात पता नहीं था कि अभी वह ऑनलाइन मीटिंग में है और सारे के सारे लोग ये बात जानकर काफी ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं। फिर जिया जो सबके सामने बाहर आती है वो उसे कहती है कि दरअसल उसकी पीठ में पेन हो रहा है और अजीब सी हरकतें करती है जो काफी ज्यादा इरिटेटिंग थी। वहीं जो लाइव में सारे लोग थे वे काफी ज्यादा हंस रहे थे और टैंक जिससे कि अब मीटिंग को ब्रेक रोकना पड़ता है और फिर वहां कॉल करके किसी से कुछ पूछता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुमने इन्वेस्टिंग पार्टी की तैयारी कर दी, जहां पर वे लोग उसे बताते कि जो कुछ उसकी दादी ने कहा था वैसा सब कुछ हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन नाम की एक लड़की को हम देखते हैं जो कि एक पोस्ट देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और उसे बात पता चलता है कि जिया जो कि टैंक से शादी करने वाली है। सीन शिफ्ट होता है, वही हम देखते हैं जी काय को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ पैटा कार्ड खेल रहा था। हमें पता चलता है कि जी काय जिसे किसी ने नहीं पकड़ा था, बल्कि वह तो जिया से पैसे लेना चाह रहा था, वो उसे नाटक कर रहा था। फिर उसे एक लिन कॉल करती है, उसे बताती है कि जिया हानवाओ कंपनी के ओनर से शादी करने वाली है। जी काय उसे कहता है कि अब हमें पैसे कौन देगा। लिन उसे बताती है कि अब तो हम और भी ज्यादा पैसे ले सकते हैं, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमें पता चलता है कि दरअसल ये दोनों जिया को बेवकूफ बना रहे थे उसे पैसे लूटने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर काफी सारे बड़े लोग आए हुए थे और सारे लोगों के सामने ये लोग एक दूसरे को रिंग भी पहनाते हैं। वहीं स्टेज में ये दोनों ही फाइट कर रहे थे चुपचाप से, पर लोगों को जिन्हें लग रहा था कि ये दोनों काफी क्यूट से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। फिर तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वह जिया को देखकर कहता है कि जायू। फिर यहाँ पर लिन वहां पर आती है और जिया को अपने पास बुलाती है।
जिया तभी एक अनजान आदमी से टकरा जाती है। वो उससे कहता है कि एक देश से 2 लोग आखिर हो कैसे सकते हैं? फिर लिन जो कि जिया को जाकर बताती कि टैन जो उसका बॉयफ्रेंड है और उसने गलती से उसे अपने रूम का कार्ड उसे दे दिया था। फिर यहाँ पर टैंग आ जाता है और वो लिन से कहता है कि बाकी बातें बाद में करेंगे हम। पहले मुझे ये बताओ कि दरअसल होटल रूम में कैमरा किसने फिट किया था? और टैंग उसे वीडियो भी दिखाता है इस चीज़ का, जहाँ पर लिन ही जिया को उस रूम में छोड़कर भेजी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल उस दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जिया का जो बर्थडे था, जहाँ पर वह जी काय के साथ केक कट करना चाह रही थी, पर जी काय वहाँ से भाग जाता है। वहीं लिन जिसने टैंक के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और टैंक का रूम कार्ड जिया को दे दिया था और कहा उससे कि जी काय तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रहा है, और तो और उसने जिया के ड्रिंक में कुछ बेहोशी की दवा मिला दी थी। यानी कि सारा प्लान इसी लड़की का था और जहाँ पर जी काय का कुछ होश नहीं था, ये सारा काम टैंक का नाम बदनाम करने के लिए किया गया था। लिंच टैंक से कहती है कि वह उसे काफी ज्यादा पसंद करती है और वहां पर वो चिल्लाना शुरू कर देती है, जहां पर टैंक उसे वहां से जाने के लिए कह देता है साफ। वहीं हमें दिखाया जाता है टैंक जब जिया दोनों साथ में थे, जहां पर टैंक जिया को अपनी मिस्टेक के लिए काफी ज्यादा माफी मांगता है, क्योंकि उसने जो कुछ किया, जो कुछ उसे उल्टा सीधा बोला, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर उसी की गलती है। फिर दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिया और टैंक को। ये दोनों लिन और जिकाई की बातों को सुन रहे थे और यहाँ पर जिकाई जो कि लिन को बताता है कि कैसे टैन ने उसे जिया से दूर जाने के लिए कुछ पैसे देने के लिए कहा था। हमें पता चलता है टैन जिसे पता चल चुका था कि जिकाई जिया को धोखा दे रहा है और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण था कि उसने ऐसा किया। वहीं जिया को जब जिकाई की सारी सच्चाई पता चलती है तो वह जाती है और जिया रोते हुए उसे थप्पड़ जड़ देती है। फिर तभी टैंक बीच में जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। अकेले में जाकर वह जिकाई को जिया से रहने के लिए दूर रहने के लिए कहता है और तो और वह उसे पैसे भी नहीं देता। अब इससे जिकाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता था तो वहां से चला जाता है। फिर टैंक जो जिया के पास जाता है वो उसे अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाता है। वे दोनों ही जाकर डिनर करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारी चीजें थी, काफी कुछ खाने वाली चीजें, जिसे देखकर जिया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वह यहाँ पर खाना भी खाती है और रात को ड्रिंक भी करती है। अब ड्रिंक करने के कारण वह अपने कंट्रोल में नहीं थी। वह गुस्से में होकर जिकाई को बहुत ज्यादा चिल्लाती है। वह रोती है कि मैंने उसे पसंद भी क्यों किया, चूज क्यों किया, मैंने आज तक उसके लिए बहुत कुछ किया, सब कुछ किया जो कि उससे पसंद था, पर उसने मुझे चीट किया। और इतना कहकर वह सो जाती है। टैन उसे उठाता है और बेड में ले जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसे होश आ जाता है और वह टैंक के ऊपर चढ़कर उसे किस कर लेती है और लगातार किस करती ही जा रही थी। वहीं टैंक जो कि अब उसके बारे में सोचने लगना शुरू कर देता है और वो भी उसे किस करता है। फिर वह वापस से सो जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वह उठती है। वो उसे कहती है कि उसका सिर बहुत ज्यादा दुख रहा है रात को ड्रिंक करने के कारण। टैंक उसे संभालता है। उससे कहता है कॉन्ट्रैक्ट में अब उसने थोड़े बदलाव कर लिए हैं, जहाँ पर जिया दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है जिसपे टैंक ने लिखा था कि अब से जिया ड्रिंक नहीं करेगी। जिया उसे पूछती कि क्या क्या मैंने ड्रिंक करने के बाद लड़ाई करी थी? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आज के दोबारा कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगी। इसके बाद वे दोनों ही तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाते हैं। जिया जो कि अपनी सीट में जाकर फाइल्स को देखती है, पर वहां पर कोई भी काम था ही नहीं। वे सारे लोगों को देखती है जो कि बहुत ज्यादा बिजी थे, पर उसके पास कोई काम नहीं था। फिर यहाँ पर टैंक की सेक्रेटरी आती है। वो उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या कोई फ्री है? जिया जो अपना हाथ ऊपर करती है, पर यहाँ पर सेक्रेटरी जो कि पीछे देखती है और पीछे देखती है। दरअसल यहाँ पर क्योंकि जिया टैंक की वाइफ थी, इसलिए कोई भी उसे काम नहीं करवाना चाह रहा था, कोई भी उसे काम नहीं देना चाह रहा था। पर जिया उसे कहती है कि दरअसल वह काम कर देगी, इसलिए उसे वह काम मिल जाता है। और इसके बाद जहाँ पर दो लड़कियां जो बाथरूम में थी और बातें कर रही थी आपस में, वे लोग यहाँ पर जिया के बारे में बातें करती हैं। उसे कहती कि वह उसे कितनी अच्छी लाइफ मिल सकती है क्योंकि वह टैंक की वाइफ है। और ऐसे ही होते होते थोड़े दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर टैंक और जिया अब दोनों ही साथ में रहने के एक दूसरे के आदी हो चुके थे। दोनों ही साथ में उठते, मंजन करते और डिनर भी साथ में करते थे। वहीं टैंक जो कि अब उसकी हेल्प करना शुरू कर चुका था। वहीं जिया जो कि एक दिन ओवर टाइम करती है, वह वापस घर नहीं आती तो टैंक उसका वेट करता है और वेट वहीं पर सोफा में सो जाता है। वहीं सुबह जो वो उठता है वह सीधे ही जिया को आवाज लगाता है, पर जहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वह कल रात अपने घर लौटी नहीं। और जिया को हम देखते हैं जो ऑफिस में थी, उसके पास टैंक की सेक्रेटरी जाती है और वह उसे पूछती कि मैडम क्या आपने काम कर दिया? जहाँ पर जिया जो लैपटॉप देखती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल उसका काम हुआ ही नहीं था। दरअसल वो उसे कहती है कि मैंने तो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर पे रखे थे। और जिया जैसी दोबारा से उठती है, वह बेहोश होकर गिरने वाली थी कि तभी जब वहां पर आ जाता है टैंक, जो कि वैसे बड़े प्यारे तरीके से उसे पकड़ता है और उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। और तो और उसका लैपटॉप भी जब वह चेक करता है और
और जहाँ पर उसे वो काम मिल जाता है जहाँ पर उसने सेव करा था। हमें पता चलता है कि दरअसल किसी ने उसके वर्क को डिलीट कर दिया था ताकि उस पे कोई नाराज़ हो। अब इसके लिए वह एक एम्प्लॉयी को डाँटता है जिसने ये सब किया था। वही हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ज़िया जिसे होश आता है, टैंक ज़िया को सोने से पहले लैपटॉप पर लॉक कर देने के लिए कहता है क्योंकि कोई भी उसका काम डिलीट कर सकता है, ये सिक्योर रहेगा। फिर वो ज़िया से कहता है कि कल से वह सेक्रेटरी बनकर काम करेगी। ज़िया उससे पूछती है कि अच्छा ही फिर उसकी सेक्रेटरी का क्या होगा? जहाँ पर टैंक उसे कहता है कि उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। हमें पता चलता है कि दरअसल येन ने ही उसकी फाइल डिलीट करी थी और टैंक ने ये ऐसा इसलिए किया था। और तो और टैंक जो कि ज़िया को ऑफिस में अलर्ट रहने के लिए कहता है बाकी लोगों से। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग में ज़िया काफ़ी अच्छे से काम करती है और ज़िया जब बाहर जाती है तो ऑफिस में जाती है एक लड़की जो कि टैंक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि वह मार्केटिंग के डिपार्टमेंट से है। वहीं ज़िया जो कि अपनी फाइल लेने के लिए वहाँ पर आती है और जब वो ये सब देखती है तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वह यहाँ पर अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देती है और टैंक से बहुत प्यारे तरीके से बोलती है, हनी तुम मुझे खाना खिलाने के लिए ले जाने वाले थे, अब क्या करोगे? ये सब देखकर लड़की डर कर वहाँ से भाग जाती है और फिर ज़िया जब बाहर जाती है तो वहाँ पर एक लड़के से हेल्प मांगती है, पर वहाँ पर टैंक आता है उनके बीच में। वह उस लड़के से कहता है कि क्या उसे और कोई काम नहीं है जो वो इसकी हेल्प कर रहा है? वो ज़िया से कहता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किसी भी लड़के के पास नहीं जा सकती। ज़िया उसे कहती चलो ठीक है और इतना कहकर ज़िया टैंक से बताती है कि दरअसल उसे मिलने के लिए कोई आने वाला है। फिर हम देखते हैं उस आदमी को जो कि पार्टी में उसे टकराया था, इसका नाम मो था। वो यहाँ पर काम कर से रिलेटेड काम करने के लिए आया हुआ था। इसका काम था कुछ जो कि इन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। ज्यादा समय मुंह उससे पूछता है कि क्या वह कभी यूनजिन गई हुई है? अब जिया उसे बोलती कि नहीं वह कभी नहीं गई। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जिया टैंक को उसके शेड्यूल के हिसाब से सारे काम को बताती है क्योंकि अब वह उसकी सेक्रेटरी बन चुकी थी। ये सारे काम उसे आज करने थे। सबसे पहले वे लोग मुंह के पास जाते हैं जहाँ पर उसने स्पेशल स्वीट जिया के लिए बुलवाई थी। जिया और टैंक जब यहाँ पर आते हैं जहाँ पर टैंक ये बात नोटिस करता है कि मुंह उससे कम बात कर रहा है और जिया पे ज्यादा इंटरेस्टेड है। यही कारण था कि टैंक उसे कहता है कि दरअसल वह उसकी फियांसे है और फिर वह मीटिंग को खत्म कर देता है। जाते समय मुंह जो जिया से पूछता है कि उसे वह स्वीट बर्फी कैसे लगी, जहाँ पर उसे बोलती कि वो स्वीट काफी ज्यादा अच्छी थी। बाहर जाने के बाद हमें पता चलता है कि दरअसल उसे तो वो बर्फी पसंद ही नहीं आई थी। इसके बाद वे दोनों ही जो इंटरव्यू के लिए एक मॉडल के पास जाते हैं जो उनकी मार्केटिंग मॉडल थी। अब इनका इंटरव्यू चल रहा था, तभी हम देख पाते हैं कि जो मॉडल थी उसे टैंक की जो छोटी छोटी आदत थी उसे उसे सब पता था। जैसे कि उसे कैसे मिल्क कॉफी पसंद नहीं थी, यानी कि उसे उसकी सारी हरकतों के बारे में पता था। और इससे टैंक काफी ज्यादा हैरान था कि इसे सब किसने बताया। जाते समय टैंक उसे मॉडल से पूछता है कि क्या वह पहले मिल चुके हैं? मॉडल उससे बोलते कि शायद पिछले जन्म में हम मिले होंगे। इतना कहकर मेडल वहां से चली जाती है और टैंक भी वहां से चला जाता है। पर कार में जाते समय भी वह इस मॉडल की सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो यही सोच रहा था कि आखिर इस लड़की को उसकी आदतों के बारे में कैसे पता है। और टैंक जो ये सारी बातें जिया को बताता है तो वह उसे कहती कि शायद वह एस्ट्रोलॉजी में अच्छी हो सकती है और उसके बारे में उसे पता चल गया होगा। अब टैंक उसकी तरफ देखता है, उसे कहता है कि मुझे ये सारी बातें तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उस मॉडल को जो कि जैंग थी, वह टैंक के साथ किए हुए सारी पोस्ट को देखकर काफी ब्लश कर रही थी। और तो और उसके पास टैंक की एक पुरानी फोटो भी थी और हमें पता चलता है कि उसमें एक और लड़का था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिया को जो कि मुंह के पास जाती है। वो अपने फोन को चेक करती है और वह काफी बार बार बज रहा था। वह ये बात नोटिस करती कि दरअसल उसे कई सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। हमें पता चलता है कि दरअसल उस मॉडल ने यानी जेन ने उसे टैग करते हुए एक पोस्ट किया था और उसमें वह खुद को उससे ग्रेड दिखा रही थी, वहीं जिया को काफी डाउनग्रेड कर रही थी। यही कारण था कि लोग उसे काफी बुरी तरीके से कमेंट कर रहे थे। वो उसे कहती कि जैंग उससे ज्यादा अच्छी है और उसकी जगह जैंग को होना चाहिए था। फिर वहां पर मुंह आता है, उसने भी उन कमेंट्स को पढ़ा था। वह जिया से पूछता है क्या उसे टैंक पसंद है, जहाँ पर जी उसे बोलती कि हाँ उसे टैंक बहुत ज्यादा पसंद है, दरअसल वो उसका फियांसे है। वहीं ये दोनों यहाँ पर अब बिजनेस की बातें कर ही रहे होते हैं। जिया जो निराश थी वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो जो अपना फोन निकालता है और उसके फोन में हम देखते हैं कि जिया के साथ उसकी एक फोटो थी और यह मुंह जो इसका नाम था उस लड़के का नाम वाक्यू बताता है। हम देखते हैं जिया जो कि टैंक के पास थी, वो उसे कहती है कि सामान भेजने के लिए अब तैयार हो चुका है, पर टैंक उसे रोकता है। वो उसे बताता है कि 24 घंटे में उनकी जो सेल्स है कई गुना बढ़ चुकी है। वो उसका बोनस बढ़ाने के लिए कहता है। और वहीं जो जिया थी वह उसे कहती है उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वह काफी ज्यादा निराश थी। वह निराश होकर वहां से चली जाती है और वह काफी ज्यादा खुद पर नाराज होती है कि वह जो भी कर रही है वह काफी ज्यादा गलत है। हमें पता चलता है कि दरअसल जब से जिया ने कमेंट्स पढ़े थे वह काफी ज्यादा निराश थी। वह उससे खुद को बहुत ज्यादा नफरत करती थी कि उसके पास कुछ ऐसा नहीं था जो कि वह अच्छी होती। फिर जियान उसे मैसेज करती है, वह उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिलने पर जियांग जो कि जिया से माफी मांगती है ऐसा करने के लिए और कमेंट्स के लिए। दरअसल लोगों ने उसे गलत तरीके से
लिया था गलत वे में और वह यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई। पर जिया उसे कहती कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब जैन जिया से कहती है अगर टैंक देर रात तक काम करता है तो उसे वह मिल्क से बनी हुई चीज खिला सकती है। और रात होने पर जिया ठीक ऐसे ही करती है और ऐसा करने पर टैंक जिसका पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। हमें पता चलता है कि दरअसल ये सारी चीजें जैन ने उसे झूठ बोला था और टैंक जो भागते हुए बाथरूम में जाता है, दरअसल उसके पेट में अब प्रॉब्लम होना शुरू हो चुकी थी। टैंक जिया को वहां से जाने के लिए कह देता है। फिर जिया जो कि जैन को बता देती है कि उसने ऐसा ही किया और उसके कारण अब टैंक का पेट खराब हो चुका है। हमें पता चलता है कि जिया जो जिसका बिहेवियर मासूम था वो ये समझ नहीं पाई थी कि दरअसल जैंग ने ये जानबूझकर किया था। वहीं अगले दिन जैंग जो कि टैंक के लिए उसके ऑफिस में सूप लेकर आई थी, वो टैंक को सूप देने वाली थी कि तभी टैंक जहाँ पर जिया भी यहाँ पर उसके लिए कुछ आई हुई थी और उन दोनों को साथ में देखकर वह चुपचाप से जाने लगती है। टैंक उसे आवाज देता है और जैंग जो कि उसके हाथों पर सूप को गिरा देती है। टैंक जो कि बाहर जाने की कोशिश करता है, बाहर जा रहा था जहाँ पर जैंग उसे बातें करने की कोशिश कर रही थी, पर टैंक जो कि जियान से कहता है कि अभी उसे उसकी फियोंसे के पास जाना जरूरी है और वो वहां से चुपचाप से उठकर चला जाता है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं स्कूल के एक स्टूडेंट को, जहाँ पर उसे कुछ लड़के मार रहे थे। दरअसल उसने पिंक कलर के कपड़े पहनकर स्कूल आए हुए थे और तब यहाँ पर टैंक आता है और सारे लड़कों को मारकर वहां से दूर भगा देता है। वहीं उसे एक पिंक बॉटल देता है उस लड़के को। हमें पता चलता है कि ये लड़का था जैंग, जिसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया था। जैंग अब जिया के पास जाता है और उसने जो कुछ बनाया था वह खाना शुरू कर देता है, पर जिया जो कि उससे काफी ज्यादा नाराज थी, यही कारण था कि टैंक उसे परेशान करता है और वह काफी ज्यादा खुश होती है और उसका मुंह भी बंद कर लेती है। और जाते समय वह उसे कहती है कि तुम अपनी प्लेट को खुद धो लेना। और वहीं पीछे बैठे जो एम्प्लॉय थे वो उन्हें देख रहे थे दूर से। वहीं टैंक उसे कहते कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों देख रहे हो। फिर वह अपना खाना खाता है और टैंक जाकर खुद ही अपनी प्लेट को धोकर रख देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिया को जो कि एक्सरसाइज कर रही थी, जहाँ पर अभी मिस जैन उसे कॉल करती है। वो उसे पूछती कि मॉर्निंग में जब तुम अंदर आई थी तुम्हें तो बुरा तो नहीं लगा, तुम्हारे मंगेतर के साथ में बैठी थी। जहाँ पर जिया उसे कहती कि नहीं, उसे बुरा नहीं लगा। जिया जैन को यहाँ पर बताती कि दरअसल उसके दिल में टैंक के लिए फीलिंग्स वाली, प्यार वाली फीलिंग्स है, पर वह उसे बताने से डरती है। जैंग जहाँ पर वह उसे काफी सारे तरीके बताती कि वह किस तरीके से वह उसे सब कुछ बता सकती है। जैंग उसे बताती है कि तुम्हें हर वक्त उसके पास रहना चाहिए। जिया उसे कहती है कि वह पूरे दिन टैंक के साथ ही रहती है और जैंग उसे बताती है जब तुम अपने घर पर हो तब भी तुम उसके साथ ही रहना। जहाँ पर जिया ठीक ऐसे ही करती है। उस प्यारी सी भोली लड़की को इस बारे में पता नहीं था। वहीं रात होने पर टैंक जो कि काम कर रहा था, जिया उसके पास ही थी। जैसे उसके लिए खाने के लिए कुछ लाती, कभी उसके लिए कॉफी लाती, कभी उसका टेबल साफ करती। टैंक उसे पूछता कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। जहाँ पर जिया चुपचाप से वहां से चली जाती है। वह एक जगह पर जाकर एक जगह को साफ करती है। अब एक कांच का टुकड़ा तभी एक डॉग था छोटा सा और वो उसे टूट जाता है और टैंक जिया पर काफी ज्यादा नाराज होता है। वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वह गुस्सा होकर जाकर सो जाती है। टैंक उसके बाद में उसके पास जाता है, जब पर वह देखता है कि वह अभी सो चुकी थी। अगले दिन जब वह दोनों ही सुबह उठते हैं, जिया जो अपना काम कर रही थी वे दोनों साथ में थे, पर टैंक से वह ठीक से बात नहीं कर रही थी। टैंक जो कि कल रात के लिए उसे माफी मांगना चाह रहा था, पर तभी यहाँ पर जैंग का कॉल उसे आता है। हमें पता चलता है कि दरअसल जिया से जो कांच का टूटा था वो टैंक ने जैंग को जोड़ने के लिए दिया था। दरअसल उसी ने ही उससे कहा था कि वह एक ऐसा काम कर सकती है। अब वह डॉग को वापस करने से पहले टैंक को कहती है कि आज उसे उसके घर पर डिनर करना है। इतना कहने पर टैंक इसके लिए तैयार हो जाता है। वही जैंग जो उसके घर पर आती है और तीनों ही टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। जैंग जिया को बताती है कि दरअसल ये जो डॉग है वह टैंक के खास रिलेटिव ने उसे दिया था। यही कारण था कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। टैंक इससे काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि इसे कैसे पता चला। जिया जो कि चुपचाप से उठकर वहां से चली जाती है। हमें पता चलता है कि जैंग यही चाहती थी कि जिया निराश हो जाए और उनसे दूर चली जाए। दरअसल उसे वो टैंक्स को बहुत पहले से पसंद करती है। वहीं जैंग जो कि वहां से उसके पीछे जाने ही वाला था, वह टैंक से कहती है कि क्या तुम मुझे बाहर तक छोड़ सकते हो। अब इतना कहकर टैंक उसे कहता है कि तुम छोटी सी बच्ची थोड़ी ही हो जो कि तुम्हें बाहर छोड़ने जाऊं, तुम्हें रास्ता पता है, तुम जा सकती हो। इतना कहकर टैंक जिया के पास चला जाता है जो कि काफी ज्यादा नाराज थी। जिया यहाँ पर उससे काफी ज्यादा नाराज थी। वो उसे कहती है कि तुम वाकियों को तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है पर मुझे नहीं, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो डॉग तुम्हारे लिए कितना ज्यादा खास था। टैंक उसे बताता है कि क्या वह जल रही है उन सारी बातों से। जिया उसे बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं तुमसे चलूंगी।
फिर टैंक जो कि उसे अपनी सारी पुरानी चीज़ें दिखाता है और उस बारे में उसे बताता भी है। वही हमें दिखाया जाता है, उनमें से एक फ़ोटो थी जो कि चैंग के पास भी थी, सेम वही फ़ोटो जो कि उस लड़की के पास थी। जिया उसे पूछती है कि वह लड़का कौन है? जहाँ पर टैंग उसे कहता है कि वो स्कूल का एक बेस्ट फ्रेंड था स्कूल का। सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के उसके दोस्त को पूरी तरीके से मार रहे थे। जहाँ पर टैंग जाता है, उन लड़कों को मारता है और ये वही समय था जहाँ पर इन्होंने ये फ़ोटो को क्लिक किया था। पर जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, वो लड़का अचानक से गायब हो गया, उसका कोई भी खबर नहीं थी। वहीं जिया जो उसका नाम पढ़ती है, जिसका नाम चेंगलाई था, टैंग उससे कहता है कि मैंने तो अपने बारे में तुम्हें सारी बातें बता दी, अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ मुझे अपने बारे में। जिया उसे अपने बारे में बताती है और पास्ट का सीन हमें दिखाया जाता है कि कैसे जहाँ पर जिया, जिसकी उम्र काफी ज्यादा कम थी, लेकिन उसके डैड और उसकी दादी चाहते थे कि वह शादी कर ले। वो उसकी मॉम से कहते हैं क्योंकि ये लड़की है, इतना पढ़कर, ज्यादा पढ़कर क्या करेगी, उसकी शादी एक अच्छी फैमिली में कर देनी चाहिए। पर जो जिया थी, उसकी मॉम जो कि अच्छे बिहेवियर की थी, वो उससे कहती कि जिया जो कि अभी केवल 18 साल की है, इतनी जल्दी उसकी शादी करके उसकी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें पता चलता है कि दरअसल क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा गरीब थे और ये जिया को घर में अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वे लोग उसे घर पे रखना नहीं चाहते थे। पर क्योंकि जिया की मॉम काम करती, पैसे कमाती और उन्होंने उसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, ये वही समय था कि जब से ही काय उसे मिला था, उसने उसे चीट किया और उसका फायदा उठाया। जिया उसे कहती कि फिर उसे टैंग मिला, जिसके बाद उसकी पूरी लाइफ ठीक हो गई, जिंदगी बदल गई। जिया अब उनके लिए कुछ लेने जा रही थी, तभी टैंग मन ही मन में सोच रहा था कि अब वह इसे कभी भी परेशान होने नहीं देगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिया को, जो कि मिस्टर जमू के साथ थी। वो दरअसल किसी बिजनेस के काम से उनके पास में गई थी। वहीं टैंग जो कि कोलैबोरेशन करने वाले लोगों के पास गया था, दरअसल कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी। जाते समय मुँह जिया को उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ही साथ में डिनर करते हैं। वही हम देखते हैं टैंक जो कि घर में जिया का वेट कर रहा था, पर तभी जिया को उसका फोन आता है। जिया उसे बताती कि दरअसल वो यहाँ पर मुँह के साथ डिनर कर रही, मिस्टर मुँह के साथ। इससे टैंक को अच्छा नहीं लगा और वह काफी ज्यादा जेलस हो जाता है। वह तुरंत ही उसे घर आने के लिए कहता है। जब जिया तुरंत से उठती है और घर लौट आती है, घर आने के बाद टैंक जो कि उसे डरा देता है। दरअसल जिया जिसे बात पता चल चुकी थी कि आज टैंक का बर्थडे था, हालांकि उसे सब मजाक लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। जिया उसे बाहर चलने के लिए कहती है, पर टैंक उसे बाहर जाने के लिए मना कर देता है। फिर जिया उसके लिए कुछ लेने के लिए जाती है। हम देखते हैं टैंक को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है। तब वह दो एग्स को लाती है और टैंक के हाथ में घुमाती है। वो उससे कहती है कि अब सारी परेशानियां अब हमसे दूर हो जाएंगी। दरअसल ये मैजिकल है और मैजिकल चीज है। फिर टैंक जो कि अंदर जाता है और वह जिया को देखने से मना कर देता है और इसने उसने उन अंडों को बनाकर ला लिया था। हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया एक वाइफ की तरह बिहेव करते हुए सारे काम को कर देती है। उसने खाना बना दिया था और कपड़ों को अच्छे से रख दिया था, और तो और जिया टैंक के कपड़ों को पहनती है। पर जब पहनाती है उसकी टाई को, अब वो उसे पहनाने के लिए टाई पैंट को उठाती है, तो उसे उस दिन की याद आती है जहाँ पर उसने नशे की हालत में उसके पैंट को उठा दिया था। उसके अंडरवेयर देखी थी जिसमें सिंचन बना था, वो पैंट को रख देती है और उससे कहती है उसे उसका सिंचन नहीं देखना। इतना कहकर वहां से भाग जाती है। वहीं जब वे लोग लिफ्ट के बाहर खड़े थे, तब दो लड़कियां टैंक के बारे में बातें कर रही थी कि कैसे वह कितना ज्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहा है। यही कारण था कि टैंक जिया से कहता है कि वह आज उसे उसी लिफ्ट से जाएंगे जिससे बाकी एम्प्लॉय जाते हैं। और लिफ्ट में जाने के बाद जहाँ पर जिया नाटक करती है कई सारे कि कैसे हनी मेरा हाथ बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, और वह अपने हाथ को जानबूझकर लड़कियों के सामने ला देती है और जहाँ पर टैंक के ऊपर से लगा कर काफी सारी क्यूट से बिहेव करती है। लिफ्ट जैसे ही ओपन होती है, वे दोनों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। ये लोग अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, जहाँ पर ऑफिस में पहुंचने के बाद जिया जो काम करना शुरू कर देती है, वहीं टैंक जो उसे काम करने से रोकता है। जिया उसे कहती कि क्योंकि उसे बहुत ज्यादा काम है, वह रुक नहीं सकती है। वह जाते समय उसे कहती है कि वह रात को उसके लिए खाना ऑर्डर करेगी। टैंक उसे कहता है कि उसे रेस्टोरेंट से करना, उस रेस्टोरेंट से जिससे तुमने पहले किया था। फिर वह काम करना नहीं चली जाती है। यही हमें दिखाया जाता है जिया जो अपने घर में बैठी हुई थी, जहाँ पर उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उस पर काफी ज्यादा नाराज थी और वह अपने हस्बैंड को भी धोखेबाज कह रही थी। टैंक जो कि जल्दी से एडवोकेट को कॉल करता है और उसके साथ वह जिया के घर में पहुंच जाता है, जहां पर उन्हें बात पता चलता है कि दरअसल जिया के डैड जो कि उसकी मॉम को पिछले कई हफ्तों से चीट कर रहे थे, और तो और उन्होंने एक यंग लड़की के साथ अफेयर शुरू कर दिया था, और तो उन्होंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए थे जो कि जिया ने अपनी मॉम के लिए भेजे थे। टैंक उस यंग लड़की से कहता है कि अगर उसे जेल नहीं जाना तो वह उसके डॉक्यूमेंट में शादी कर दे, साइन कर दे। वह ऐसे ही करती है, उन
डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा लिखा था कि पैसे वापस करने की शर्तें लिखी हुई थी। वहीं जिया की मॉम जो कि अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे देती है तुरंत ही और जिया के साथ टैंक के घर में चली जाती है। रात होने पर टैंक जो कि जिया के बारे में सोच रहा था, उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि आज वह अपनी मॉम के साथ सो रही थी, उसके साथ नहीं। टैंक उसे कई सारे मैसेज करता है, वो उसे कहता है कि कल वह अपनी मॉम को ऑफिस ला ले, वहां पर कुछ काम होगा। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है, हम देखते हैं उस लड़की को जो कि जिया के डैड के साथ थी। हमें पता चलता है कि दरअसल इसे जैंग ने भेजा था रैंक दिया की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। फिर वो लड़की जैंग के कान में कुछ बातें बताती है। वहीं जैंग जो कि उसे उसके पैसे को देकर उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। दूसरे दिन हम देखते हैं डैंग जो कि जिया के मॉम को उसके मॉल में सिलाई और ड्राई क्लीनिंग की शॉप को दे देता है, जिससे कि वो काम कर सकती थी। जिया की मॉम उसे लेने के लिए उसे साफ मना करती है, पर बाद में उसके लिए वो तैयार हो जाती है। वहीं जिया जब अपनी मॉम के साथ बाहर जाती है तो टैंक को जियान का कॉल आता है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हें जिया की एक सच्चाई के बारे में बताना है। फिर वो उसे मिलने के लिए भी कहती है। फिर वो टैंक जो कि उसके पास चला जाता है मिलने के लिए, और जब वो उसके साथ था जहाँ पर एक कैमरामैन उन दोनों के साथ की फोटो को क्लिक कर लेता है, हमें पता चलता है कि दरअसल ये जैन का एक प्लान था उसे फंसाने का। जैंग जो कि टैंक को बताती है कि दरअसल जिया को उसकी मॉम ने एडॉप्ट किया था, जहाँ पर टैंक उसे कहता है कि ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी। इससे जैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहती है अगर ये बात जिया को पता चलती है कि उसकी मॉम उसकी असली मॉम है नहीं, तो वह काफी ज्यादा रोएगी, नाराज होगी। और तो और वह उसे कहती कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए उसे उसके साथ चलना चाहिए। टैंक जैंग से कहता है कि वह किसी को भी कुछ भी नहीं ना बताए, इसके बदले वह उसके साथ डिनर करने चलेगा। वहीं जिया जो कि अपना काम कर रही होती है, तभी यहाँ पर उसके फोन में एक मैसेजेस आता है। जैसे ही वो मैसेज को ओपन करती है तो न्यूज में बताया जा रहा था कि कैसे जियान और टैंक जो कि चुप कर डेट कर रहे हैं। जिया तुरंत ही टैंक को कॉल करती है, पर यहाँ पर वो उसके फोन को नहीं उठाता। अब जिया इससे काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और कार में जाने के बाद वो जिया को कॉल करता है, जहाँ पर जिया उस पर काफी ज्यादा नाराज थी और रो रही थी। वो उसे कहता है कि मैंने तुम दोनों की फोटोज को न्यूज में देख लिया है, मुझे सच्चाई पता चल चुकी है, तुम चैन के साथ उसका बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं टैंक जिससे जिया की फिक्र हो रही थी, वह खुद से कहता है कि मैंने कर लिया, क्या मुझे सच में जिया से प्यार हो गया है, मुझे इतना ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है। वहीं जिया जो कि टैंक के पोस्ट के कमेंट पढ़ रही थी, जिया अपने आप से कह रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और मैं इससे अलग हो जाऊंगी। वही टैंक जब घर आता है, जिया उसे कहती कि अगर ये उसकी मॉम को पता चल जाएगा तो वो काफी ज्यादा हर्ट होंगी और रोएंगी भी, उसे उनकी फिक्र है। वहीं जिया जो बाहर होती है, जहाँ पर उसके पास मिस्टर मुंह जाते हैं और फिर वे दोनों ही साथ में ड्रिंक करते हैं। और तो और जहाँ पर यहाँ पर जिया जो कि टैंक के बारे में अभी भी सोच रही थी, इसके बाद जहाँ पर टैंक जो कि ऑफिस में था, जहाँ पर हर तरफ बस यही खबर थी, जैंग और उसकी फोटोज और उसकी खबर। वही हमें दिखाया जाता है लोग जो कि जिया के ऊपर सामान फेंक रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर जाकर मिस्टर मुंह से बचाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और तो और टैंक को जियान का कॉल आता है, वो उससे कहती है कि दरअसल उसे फोटोज का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, उसकी सेल्स कई गुना बढ़ चुकी है। और तो और टैंक जो कि अब यहाँ पर किसी को कॉल करता है और जैंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे उस पर शक हो चुका था। टैंक को उसकी एम्प्लॉय की वीडियो दिखाती है और इसमें लोग जिया के ऊपर सारी चीजों को फेंक रहे थे। टैंक जिसे अब काफी ज्यादा बुरा और गुस्सा आ रहा था, पर उसे ये बात पता चलती है कि दरअसल जिया जो कि अभी सुरक्षित है, अभी वो मिस्टर मूंग के साथ है। इसके बाद मिस्टर मूंग जो कि जिया के घर पे भी जाते हैं, जहाँ पर उन्हें जिया के बारे में सारी बातें पता चलती है। वो उसे पता चलता है कि जिया उन्हें कैसे मिली और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर मूंग के साथ एक लड़की थी जो कि शायद जिसकी मौत हो चुकी थी। मदद के लिए वह काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे। हमें पता चलता है कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि जिया ही की बहन थी। वहीं मिस्टर मूंग जिसे पता चल चुका था कि जिया जो कि जियो की फैन है और मतलब बहन है, वहीं एक और न्यूज फैल चुकी थी कि जैन प्रेग्नेंट हो चुकी थी और टैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है ये सारे नाटक को देखकर। वहीं जिया जो काफी ज्यादा नशे में थी, वो मिस्टर मूंग को उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देती है कि कैसे टैंक और उसका रिश्ता फेक है, और इस बात को जानकर मिस्टर मूंग ज्यादा खुश थे। टैंक जिसे ये बात पता चलती है कि दरअसल ये फोटो आखिर किसने क्लिक करी थी, वह उसके पास जाता है और उसे धमकाता है और उससे वह सारी बातें भी पूछता है, उसने जो कुछ किया, और वह सारी बातें उसे सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसे जैंग ने ये फोटो क्लिक करने के लिए कहा था। तभी टैंक जिसे एक मैसेज आता है और उसे बात पता चलती है कि दरअसल जैंग दरअसल कोई और नहीं बल्कि उसी का ही दोस्त था, जिसने की सर्जरी कराकर लड़की बना था। ये बात जानकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। वही हमें देखते हैं मिस्टर मू को, जो कि डीएनए टेस्ट के जरिए बात पता लगाना चाह रहे थे कि क्या जिया सच में यू की ही बहन है, और टैंक
टैंग जो कि ज़ेन को मिलने के लिए बुलाता है और वह उसे कैमरामैन की रिकॉर्डिंग को और उसकी सारी असली फ़ोटो को भी दिखाता है और इस पर ज़ेंग उसे बताती है कि दरअसल उसने उसी के लिए ही प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। टैंग उसे कहता है कि वह ज़िया से प्यार करता है, इसलिए वह उसे माफ़ कर दे और वह उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। टैंग ज़ेन के साथ अपने कोलैबोरेशन को ख़त्म कर देता है। वहीं दूसरे दिन जब टैंग अपने ऑफ़िस में था, वह इंटरनेट में ये बात देखता है कि दरअसल ज़ेंग ने सारी सच्चाई सबको बता दिया था और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया था। और तो और उसने अपने काम को छोड़ दिया था। वहीं टैंग जो कि सीधा जिया से मिलने के लिए जाता है और अपने फेस को छुपाकर जा रहा था। अपना फेस छुपाता हुआ जिया से मिलता है और वो उसे कहता है कि दरअसल वह कॉन्टैक्ट खत्म करना चाहता है। दरअसल वह उसे सच में प्यार करता है और वह उसे अब शादी करना चाहता है। अभी दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स कैमरामैन आ जाते हैं जो उनकी फोटो को क्लिक कर रहे थे, जहाँ पर टैंक जिया के हाथ पकड़कर वहां से भाग जाता है। दोनों ही घर जाते हैं जहाँ पर टैंक जो कि जिया के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। जिया जिससे लग रहा था कि शायद वह उसे किस करने ही वाला होगा, पर यहाँ पर वह कुछ नहीं करता। जब वह आँख खोलती है तो टैंक उसके साइड में ही खड़ा था। वह उसे उठने के लिए कह देता है और अपने घुटने में आकर उसे शादी के लिए रिंग देते हुए, डायमंड रिंग देते हुए प्रपोज करता है और फिर वह उसे पहनाता है। फिर दोनों किस करते हैं। वही हम देखते हैं टैंक को जो कि मिस्टर मू के साथ में थे। मिस्टर मू जो कि टैंक को एक फोटोज दिखाते हैं जहाँ पर वे दो जुड़वा बहनें थी, जिसमें एक जिया थी और एक उसकी बहन। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल मिस्टर मू का भी टैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और जो कि बहुत जल्द खत्म होने वाला था, यानी ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आई होप इस प्यारी सी मूवी, इस प्यारी सीरीज जो कि एक मूवी फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, आई होप आपको पसंद आई हो। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।